Hello, dear students. Welcome to IMS Gate Academy. Today we have Vithal with us. He has secured All India rank 4 in Instrumentation Engineering and All India rank 144 in EE, that is Electrical Engineering. So first of all, many congratulations, Vithal. Thank you, sir. Thank you. So my first question to you, Vithal, just tell us about your complete preparation journey for the GATE exam. By when you have started the GATE preparation, by when you have completed your BTech, which factor motivates you to prepare for the GATE exam? तो अपने पूरे preparation journey के बारे में बताइए. Thank you, sir, for inviting me here. So ये जर्नी तो सर बहुत पहले से 12th के बाद से स्टार्ट हो गई थी. तो 12th में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, बट मेरे जेई मेंस वगैरह में कोई भी अच्छे मार्क्स नहीं आए थे. So then I took a drop of 1 year and do a lot of hard work and then got into NIT Jaipur as an electrical engineering branch. बट सर वो आईआईटी जाने का जो था वो थोड़ा सा रह गया था, और एक एग्जाम को जो निकालने का होता है कि मुझे निकालना है, मैं निकाल सकता हूँ, वो अचीव नहीं हो पाया था उस समय भी. तो फिर सेकेंड ईयर से मैंने फिर से स्टार्ट किया कि क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू. तो पहले लगा यूपीएससी सीएससी में जाना चाहिए, फिर बैंक में जाना चाहिए, काफी थॉट्स आते थे. तो काफी टाइम बाद एक डिसाइड हुआ कि नहीं, मेरा टेक्निकल अच्छा है, गेट ही सबसे अच्छी चॉइस रहेगी मेरे लिए, क्योंकि मतलब जिनका टेक्निकल अच्छा है, मैं तो सीधे बोलता हूँ कि गेट से ज्यादा अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिलेगी आपको. करेक्ट. तो काफी टाइम बाद मुझे लगा, तो फोर्थ सेमेस्टर के एंड तक मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मेरे को गेट प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी है. लेकिन देन कोविड हैपेंड एंड वी ऑल वर इन ओनली इन आवर होम. तो वहीं से काफी टाइम तो ऐसे ही वेस्ट हो गया, 3-4 महीने. और जब तक आदत लगी, फिर मैंने कोविड को यूज करने के लिए ऑनलाइन ही अपनी गेट प्रिपरेशन को 2020 में ही स्टार्ट किया था. और एट दैट टाइम आई वाज इन थर्ड ईयर एंड मेरा पहला अटेम्प्ट 2021 में था. एंड तब से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ. इट्स बीन लाइक 2.5 years एंड दिस ईयर आई गॉट दिस रैंक. या वेरी गुड. सो आई थिंक जो आईआईटी बॉम्बे ने 21 में जो एक डिक्लेरेशन दिया कि गेट 21 में थर्ड ईयर स्टूडेंट्स आल्सो एलिजिबल टू राइट, तो उसका बेनिफिट आपने लिया. और आप जब 20 तो जब 21 अटेम्प्ट दिया आप, तब आप शायद थर्ड ईयर में थे. यस सर. करेक्ट. तो वो आपके लिए एक अटेम्प्ट रहा जहाँ से काफी कुछ लर्निंग रहा होगा. या और फिर आप 22 में भी अपियर हुए, 23 में आप फाइनली रैंक बनाए. करेक्ट. यस सर. Very good. So in this complete journey, how IMS Gate Academy helps you? IMS गेट अकेडमी में मैंने आपसे काफी सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, लाइक सिग्नल्स, डिजिटल मैंने आप ही से सीखा था, एंड आई थिंक कंट्रोल. तो ये काफी सब्जेक्ट्स तो आपसे पढ़े. एंड देन मोस्टली तो जो अभी एक्चुअली क्या था कि 23 में मेरा रिवीजन वाला पार्ट था. रिवीजन और टेस्ट सीरीज ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं. लाइक प्रिपरेशन आप कॉम्प्रहेंसिव कितना भी कर लो, बट रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज के बिना आप वो एटमोस्फेयर में नहीं जा पाते हो. तो IMS Gate Academy test series and your YouTube question revision through formulas series that helped me a lot. Yeah. Very nice. So Vittal, my next question to you. Generally, students are feel very nervous when they are entering in the examination hall. So much thoughts are coming in the mind. What will happen if I will not able to create the rank? Or they are thinking like just do and die situation. So they are having so much pressure and all they feel. So how you have handled that? What was your mindset that time of exam? To be very honestly, sir, I didn't handle the pressure very well in electrical engineering exam. Okay. I was very confident when I entered the exam hall that I have studied very much and I will do this. I will first complete the 15 aptitude and portion, and then I will go directly from question to question. I will attempt that much, and I have planned everything, and I thought I can easily do very much. But when I saw the paper, the level of paper, and one by one my questions were not I was not able to tackle 2 or 3 questions in a row. Then I also got demotivated. But at that moment you have to assure yourself that if you can't do it, and nobody will be able to do it. तुमसे नहीं हो रहा है तो किसी से भी नहीं हो रहा होगा. And
वही चीज मैंने काफी सोचा, और उस 3 घंटे में आपका पेन नहीं रुकना चाहिए। उस 3 घंटे में आपको ये सब नहीं सोचना है कि आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, क्या किया है। और उसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा रुक जाओ, 10-15 सेकंड रुक जाओ, थोड़ा रिलैक्स कर करके मैंने किया। एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो था, एंड इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग आई वाज वेरी वेरी चिल। I don't have much to gain from instrumentation engineering, very frankly. So in that paper, it didn't have any kind of pressure, and it went very well. So So the learning is what whenever you feel pressure, actually जो आप डिजर्व करते हो शायद थोड़ा सा उससे कम आपको मिल पाता है, लेकिन yeah, जब आप बिल्कुल फ्री होके जाते हो कि चलो इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है मैं फ्री होके दूंगा, तो आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर पाए और ऑल इंडिया रैंक 4 सिंगल डिजिट रैंक आप। तो विठल जब रिजल्ट आया आप क्या रैंक एक्सपेक्ट कर रहे थे सिंगल डिजिट? uh, तो क्या आपका उसमें फीलिंग था? हाँ, I was expecting a rank around 25 to 30, ओके। like never single digit. No, in my preparation, I never thought about any single digit rank in any of the subjects. वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड विठल। So my next point विठल कि generally students are thinking that GATE is very tough exam, whether I am able to crack it or not, मैं सेमेस्टर एग्जाम संभाल लूं वही अच्छे से वही बहुत है। तो और गेट में तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि 10-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, टेक्निकल काफी हार्ड है। तो डू यू रियली थिंक दैट कि गेट इज सो मच टफ, या आपको लगता है कि अगर एक सिंसियर स्टूडेंट अगर 5 to 6 hours भी पढ़ता है कंसिस्टेंटली और अगर 1 साल देता है तो एक अच्छी रैंक बनाई जा सकती है? यस सर, एब्सोल्युटली मैंने यही किया सर। मतलब हाँ, लाइक मैंने कभी भी लगातार नहीं पढ़ा है। लाइक ऐसा नहीं किया है कि रोज मैं 10-12 घंटे दे रहा हूँ, कॉपियों में ही लगा हुआ हूँ। नहीं, आप अपना काम भी करते रहिए जो भी आपको करना है। एंड 5 to 6 आवर मैक्सिमम है, अगर आप उतना भी देते हैं आप बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप जो 5 to 6 आवर्स दे रहे हैं वो काफी प्रोडक्टिव होने चाहिए। मतलब आपको स्मार्ट वर्क करना है। भले ही आप एक लेक्चर देखिए दिन में 3 घंटे का, लेकिन उस 3 घंटे के लेक्चर की एटलीस्ट बाकी के 3 घंटे एनालिसिस एंड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होनी चाहिए। सो दैट वाज द स्ट्रेटजी आई फॉलो। perfect, perfect. So my next question to you, Vithal, कि according to you, what is your suggestion to the future GATE aspirants for who will write the GATE exam in 24 or 25? क्या लगता है आपको कि उनको, क्योंकि अभी जैसा थर्ड ईयर अटेम्प्ट अभी IIT बॉम्बे ने अलाउ कर दिया है, तो क्या लगता है कि एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट को अपना गेट प्रिपरेशन अर्ली स्टार्ट करने से कुछ फायदा होगा या उसको ड्रॉप करके करना चाहिए? क्या लगता है? नहीं, डेफिनेटली अर्ली स्टार्ट करने से फायदा होता है। इंजीनियरिंग में आपको बहुत टाइम मिलता है। करेक्ट, तो करेक्ट। आप अगर सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर देते हैं, थर्ड ईयर में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, एज ए ट्रायल अटेम्प्ट आप ले सकते हो। एंड उससे आप जज कर सकते हो कि आप कहाँ तक पहुंच सकते हो और आपकी क्या कैपेबिलिटी है। लाइक मेरा जो थर्ड ईयर का अटेम्प्ट था उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में मेरी 599 रैंक आई थी। ओके। एंड इलेक्ट्रिकल मैंने क्वालिफाई कर लिया था। तो वो एक बड़ा मोटिवेशन था कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं इसमें एक अच्छी रैंक ला सकता हूँ। तो आपको करना चाहिए, लाइक सेकेंड ईयर से ही आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। तो एक बड़ा अच्छा पॉइंट बोला है विठल ने कि इंजीनियरिंग में आपको काफी टाइम मिलता है। आप कुछ लोग अपने आप को इतना बिजी कर लेते हैं कि वो टाइम नहीं निकाल पाते। तो आप लोगों को अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि अदर इंजीनियरिंग स्टूडेंट कैन फाइंड द टाइम एंड पैरेलली डूइंग द कंपटीशन एग्जाम प्रिपरेशन आल्सो। तो आपको भी करना चाहिए, बिकॉज अगर आप इंजीनियरिंग के बाद कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हो तो आपको इंजीनियरिंग के अंदर कुछ अच्छे डिसीजन लेने पड़ेंगे और पैरेलली एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना पड़ेगा, सो दैट आप इंजीनियरिंग के एंड होते होते कुछ एक्स्ट्रा अचीव कर पाए। एक नॉर्मल स्टूडेंट्स के कंपैरेटिवली आप कुछ अच्छा कर पाए, अच्छा अचीव कर पाए। क्योंकि अगर आपने गेट अपनी इंजीनियरिंग होते होते अगर गेट में डबल डिजिट रैंक लेके आए हो, इट इज इटसेल्फ ए प्राउड मोमेंट। आप अपनी बीटेक से पहले, आपकी फाइनल ईयर डिग्री आने से पहले आपके पास गेट स्कोर कार्ड होगा, और उससे अच्छा एक टेक्निकली गेट स्कोर कार्ड इज ए सिंबल ऑफ योर टेक्निकल नॉलेज। मे बी योर CGPA, SGPA not give you such type of respect that you will get PSU jobs and all. But if you have a good GATE scorecard under 100 rank, then you will get the call from the PSUs also, public sector units also.
So definitely, even in the worst case, if you will go for the, if you have a not good rank, if you have 1,000 rank around, but even in the worst case, in the good private industries, also you will get the preference. You will recruiter will give you preference because you have a GATE scorecard. So GATE scorecard is definitely a symbol of your technical knowledge. So Vital, my next question to you: whoever will write the GATE exam 24-25, what is your suggestion? कैसे उनको अपना रिवीजन करना चाहिए, कैसे क्लासरूम नोट्स बनाने चाहिए, कब उनको शॉर्ट नोट बनाने चाहिए, और क्या मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का बेस्ट टाइम होता है? तो सबसे पहले तो आप कॉम्प्रहेंसिव नोट्स बनाइए अपने, जो भी आपको, आप टीचर कोचिंग कुछ भी सिलेक्ट करिए, जहां से भी आप कर रहे हैं, आप कॉम्प्रहेंसिव नोट्स अच्छे से बनाइए। नोट्स का बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। कई लोग बोलते हैं नोट्स मत बनाओ, लेक्चर देख लिया शॉर्ट नोट्स बना लो। नहीं, आप कंप्लीटली कॉम्प्रहेंसिव नोट्स बनाइए। और कॉम्प्रहेंसिव नोट्स बनाने के बाद एक बार उन्हें क्लास खत्म होने के बाद, जस्ट क्लास खत्म होने के बाद एक बार फिर से पढ़िए। और वीकली आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, लाइक 5 to 6 क्लासेस हो गई, उसके बाद आपने उनके शॉर्ट नोट्स बना लिए। एंड एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप उस शॉर्ट्स को, भले ही आप कॉम्प्रहेंसिव नोट्स को मत पढ़िए बार बार, पर एटलीस्ट शॉर्ट नोट्स को तो आप रोज वीक में देखते ही रहिए। हर 2-3 दिन में आपने शॉर्ट नोट्स को देख लिया, तो ये तो आपका शॉर्ट नोट्स वगैरह के लिए हो गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप जो क्लास में आपके क्वेश्चंस कराए हुए हैं, आप उन्हीं को प्रैक्टिस कर लीजिए, PYQs लगा लीजिए। एंड बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, आप अगर टाइम बचता है तो उठाइए, वरना कोई नीड नहीं है। एंड लास्टली आता है हमारा मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट आपको काफी सारे लेने हैं। मॉक टेस्ट आपको काफी सारे करने हैं, जितने आप कर सकते हो उतने करने। लाइक आप अक्टूबर से स्टार्ट करिए, मैं तो कह रहा हूँ अगर कर सकते हैं तो सितंबर से स्टार्ट कर दीजिए मॉक टेस्ट देना। भले ही आपके सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुए हैं, डजंट मैटर, आप स्टार्ट कर दीजिए मॉक टेस्ट देना, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दे पाए। एंड ट्राई करिए कि आप 9 to 12 वाले स्लॉट में ही मॉक टेस्ट दें। लाइक दिस, ये आपका टाइम होता है 9 to 12 में 2 to 5, क्योंकि ये आपका एक्चुअल टाइम होता है जब आपका गेट एग्जाम लेता है। क्योंकि उस समय आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक उस तरह से फिट हो जाती है, ताकि आपको वहां पे प्रॉब्लम ना हो, वहां पे आपको अजीब ना लगे, नींद ना आए। तो मेरा ये सजेशन रहेगा आपसे। काफी सिस्टमैटिक मामला है, बट आपको डिसिप्लिन बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। प्रॉब्लम बस ये है कि सब लोग डिसिप्लिन नहीं रख पाते हैं। एग्जैक्टली। सो डिसिप्लिन वे में अगर आप कंसिस्टेंट हो, और जैसा विठल ने पहले भी एक बात बोली थी कि आपको 5 to 6 साल अगर आप पढ़ रहे हो तो दैट शुड बी प्रोडक्टिव। ऐसा नहीं हो चाहिए कि उस 5-6 घंटे में आप मोबाइल भी देख रहे हो, आप सोशल मीडिया भी चेक कर रहे हो, ये सब नहीं होना चाहिए। आप 5-6 घंटा डेडिकेटेड पढ़ो, और उस पढ़ाई से एटलीस्ट आप सेटिस्फाई होने चाहिए। क्योंकि अगर आप ही अपनी पढ़ाई से सेटिस्फाई नहीं हो तो डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंस लेवल आप में नहीं आ पाएगा। और अगर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहेगा तो गेट में फिर आप उस लेवल पे अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, और अगर अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो आता हुआ क्वेश्चन भी सही नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आपका प्रिपरेशन जो है, एक माइंडसेट हो। सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि व्हाई यू आर राइटिंग द गेट एग्जाम, क्या रीजन है जो आपको, जैसा अभी विठल ने बताया कि सर मैं काफी कंफ्यूज था कि पहले मैं यूपीएससी जाऊं या जाऊं, लेकिन बाद में जब मैंने सोचा कि अगर मेरे को टेक्निकल पसंद है तो मैं टेक्निकल में अच्छा कर सकता हूँ। और जब उन्होंने 590 रैंक आया जब इंस्ट्रूमेंटेशन में अराउंड 500, तो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि यार मैं और अच्छा कर सकता हूँ। तो ऐसे ऐसे कभी कभी ऐसा होगा कि पहले अटेम्प्ट में आपका इतना अच्छा ना बन पाए, बट आपको उसी होता है, और आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में पूरा अच्छे से कर सकते हैं। चलिए विठल, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। many congratulations on the behalf of IMS GATE Academy. It's a very Thank you, proud sir. moment कि और classroom students has created the single digit rank. Many congratulations to you and your parents also. And I wish that in future you will get all the success whatever you want. You will get good PSU also. Okay. Thank you, sir. Okay, thank you for coming, and thank you to all of you who will watch this session on our YouTube channel. Some more success story about to come. The agenda of the success story is what? That whatever the strategy of topper, you guys can also use these preparation, whatever the suggestion that toppers are provided, they need to follow it. If you are able to follow it, definitely it will be helpful in your preparation journey also 24-25. Thank you to all of you. Bye bye. Take care.